आज इस घर में नेहा की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन नेहा शरमाई सी सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गई। नेहा उन्हें देखते ही झुककर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी, जो नाश्ते में बनाना है बता दो, मैं बना देती हूँ। तब नेहा की सास बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई। बहू, वो तो हमारा जमाना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जगना, जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है वैसी ही तू है। नेहा बहुत खुश हुई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती है। सासू माँ की बात सुन नेहा मन ही मन खुद पर इतरा उठी। कितना अच्छा घर मिला है मुझे, यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं हो गई। सासू माँ बहुत अच्छी है, मैं भी इनको अपनी माँ की तरह प्यार करूँगी। कुछ दिन बाद नेहा रसोई में चाय बना रही थी। तभी नेहा की सास आई। अरे बहू, अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए हैं। पहली रसोई हो गई ना, बस रस्म हो गई, इतना ही काफ़ी है। अभी आराम करो, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। मैं कर लूँगी सब। सासू माँ नेहा के हाथ से कलछी ले प्यार से कहती है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे, जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेले क्यों करोगी। नेहा पिसोपेस में पड़ गई। और मम्मी, काम ही कितने हैं, घर में हम 4 लोग तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय पीकर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती है। नेहा असमंजस में बैठक में आकर पत्रिका उठा उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज़ से नेहा दरवाज़ा खोलती है और पड़ोस की रेखा चाची अंदर आती हुई पूछती है, अरे बहू, तेरी सास सुजाता कहाँ है। धीमे से नेहा जवाब देती है, रसोई में है। अच्छा, ये सब बोलकर पड़ोसी चाची नेहा को घूरती हुई रसोई में चली गई। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं, तेरी हालत पर तो तरस आ रहा है। अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। बहू, ये आचरण सही नहीं है। बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मजे करे। बोलती हुई चाची नेहा को घूरती हुई चली गई। नेहा को ऐसा महसूस हुआ जमीन फट जाए और वो समा जाए। तब सास आ गई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने की तो इसकी पुरानी आदत है, मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलकर सुलोचना जी रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब आर्यन ऑफिस से आया तो नेहा रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने नेहा को आवाज़ दी और आर्यन से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ। नई नई शादी हुई है, सो अरमान होते हैं हर लड़की के। जा नेहा, जल्दी जा, तैयार हो जाओ। बिल्कुल घर गुस्सू है ये लड़का, पत्नी को लेकर कहीं आता जाता ही नहीं है। लड़कियों की कितनी चाहतें होती हैं, समझता ही नहीं है। अब तू तैयार हो जा, सासू माँ खुश होकर कहती है। लेकिन मम्मी जी, घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका को भी आपने आज ही छुट्टी दे रखी है। आपकी किटी भी है, ऐसे में कैसे। नेहा, जो कि सासू माँ के पास ही बैठ गई थी, आश्चर्य से सासू माँ को देखकर बोली, बहू, तू परेशान क्यों होती है, सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़ी ना है। आर्यन, ले जा इसे। सासू माँ की जिद पर नेहा आर्यन के साथ घूमने चली गई। नेहा बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया। लोग पता नहीं क्यों सास को इतना बुरा कहते हैं। मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी है। नेहा का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था। वो अपने पति आर्यन से बोली, घर चले क्या आर्यन, बस आउटिंग हो गई, मम्मी जी अकेली कैसे मैनेज करेगी। वो तो इतनी अच्छी है कि सिर्फ हमारे बारे में ही सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना हमारा भी तो फर्ज बनता है। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद नेहा कहती है तो आर्यन कहता है, ठीक है। दोनों घर के लिए निकलते हैं। तभी आर्यन के किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है। नेहा, मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चलो, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। आर्यन कहता है, ठीक है। कहकर नेहा कैब लेकर घर की ओर रवाना हो गई। सुजाता, बहू कहाँ है तेरी, पता नहीं था क्या उसे कि आज तेरी सहेलियां आने वाली हैं, अकेली जूती ही पड़ी हैं।
प्रभा जी की आवाज़ सुन नेहा के कदम दरवाजे पर रुक गए। तब सास की आवाज़ आती है। क्या कहूँ, पता था उसे सब, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ हैं उसके। सहायिका भी नहीं आएगी, ये भी जानती थी वो, लेकिन मेरी किस्मत पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू के। उस दिन तो तूने देखा ही था रेखा, सुजाता जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती है। हाँ, पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई तो सुजाता चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी। रेखा कहती है, अरे वो तो किसी काम से मैंने सुजाता को फ़ोन किया और सुजाता ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी खबर ही नहीं होती। प्रभा जी कहती हैं, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है उसने। आर्यन भी जानता था आज तुम लोग आओगी, लेकिन पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी नेहा आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका ये दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई है। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती है, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं। लेकिन आपका ये रूप देख मुझे समझ आ गया है। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती, जिसे आपके इन कर्मों का पता ही नहीं है। शुक्र है कि आर्यन को कहीं जाना था और मैं अकेली आ गई। आपका ये रूप देखकर और बिन किए का लाछन सुन क्या गुजरती उन पर। आप तो आज अपने बेटे की नज़रों में गिर ही जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है। मैं दुआ करूँगी आपकी जैसी सास उस मासूम को ना मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए। मेरी ज़रूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई नेहा सब पर सरसरी निगाह डालती अपने कमरे की ओर बढ़ गई। नेहा के यकीन, विश्वास और मान का आज खून हो गया था। वो तो बहुत खुश थी, लेकिन आज उसकी सास का असल चेहरा उसके सामने था। आज नेहा की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।